नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग चिकित्सा में पिछले 5 दशक से यानी 50+ से प्राचीन यौगिक क्रियाओं को कैसे सरलीकरण किया जाए, उनका क्या चिकित्सात्मक प्रयोग सरलतम ढंग से किया जाए, खोजरत योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर। प्रधान योग शिक्षक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोतीझील, कानपुर। कल हम लोगों ने चर्चा की थी, उसके आगे आज बढ़ेंगे। जैसा कि समाचार पत्र में प्रकाशित हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, आयुष मंत्रालय ने, भारत सरकार ने मेरी जैसी अनेक संस्थाओं के सहयोग और प्रोत्साहन से 75 लाख एक साथ सूर्य नमस्कार एक समय पर कल करेंगे। वास्तव में मनुष्य को जितना आहार की जरूरत है, उस आहार को पचाने के लिए व्यायाम की जरूरत है। इसीलिए अष्टांग योग में जहाँ दुख मिटाने के लिए या दुख के कारण को समझने के लिए तमस मन को सत मन में कैसे बदलें, सात्विक मन कैसे बनाएं, राजसी मन को सात्विक मन कैसे बनाएं, क्योंकि सात्विक मन निर्विकार है, राजसी और तामसी मन विकारग्रस्त होते हैं। इसीलिए ऋषि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से समाधि उपलब्धि की प्रेरणा दी है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अष्टांग योग की साधना का अंतिम लक्ष्य समाधि है। प्रथम अंग है यम, दूसरा अंग है नियम, तीसरा अंग है आसन। स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में, जिस बैठक में, जिस बैठ में लंबे समय तक स्थिर रह करके समाधि को उपलब्ध करें, उस आसन की चर्चा की है, योगासन की चर्चा नहीं की है। क्योंकि जिस समय पतंजलि ऋषि का ग्रंथ रचनाकार की गई है, उस समय आजकल की तरह बीमारियां थी ही नहीं शारीरिक। अगला है
प्राणायाम, प्राणायाम से हम अपने बॉडी के अंदर बायो इलेक्ट्रिसिटी मनचाहा बढ़ा सकते हैं और अनेक प्रयोग हैं। प्रत्याहार, मन को अंतर्मुखी कैसे करें, क्योंकि मन को अंतर्मुखी बिना हम सकारात्मक धारणाओं का विजुअलाइजेशन साकारतार नहीं ला सकते। और जिस धारणा को हम लोग चाहते हैं उसको ध्यान में कैसे बना रहे हर समय, और हम समाधि को उपलब्ध कैसे हों। एक ऐसी अवस्था जिसमें जागते हुए विचार मुक्त हो जाएं। बहुत शीघ्र मैं आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन इसके क्लासेस दूंगा, क्योंकि समाधि की अवस्था में मनुष्य का मन हट जाता है, समाप्त हो जाता है, और जब मन नहीं रहता तो उसकी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। इसलिए अष्टांग योग की साधना मनुष्य को के मन को विकार रहित करती है। हठ योगियों ने हठ योग प्रदीपिका में साष्टांग योग की चर्चा की है। उसमें 6 अंग हैं। षटकर्म, जिसके अंतर्गत बस्ती, नेति, नौली, धौती, त्राटक, कपाल शोधन, नेति, बस्ती, धौती, त्राटक, कपाल शोधन, नौली, 6 अंग आते हैं। 7वां अतिरिक्त संग प्रक्षालन। इन क्रियाओं के अभ्यास से, आवश्यकता अनुसार करते रहने से शरीर बीमार नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता, और मन की एकाग्रता बढ़ती है। मस्तिष्क स्थूल विकार रहित होता है। फिर योगासन दिया है, योगासन करें। कल हमने आपको 15 योगासन जो बहुत सरल हैं उन्हें अभ्यास कराया था, आज उन्हें पुनः दोहराएंगे। फिर प्राणायाम विभिन्न प्रकार के हैं। अष्टांग योग में तो आत्मा के अंधकार को मिटाने वाला एक ही प्राणायाम है। हठ योग में प्राचीन काल के पुस्तकों में 8 प्रकार के प्राणायाम है, वर्तमान में 12 प्रकार के हो गए हैं। फिर आपका मुद्रा, बंध, मुद्राओं के अभ्यास से हम चित्त की विकार अवस्था को निर्विकार में बदलते हैं। मैंने इस योग द्वारा कायाकल्प पुस्तक में कुछ उपयोगी हठ योग की मुद्राएं, कुछ उपयोगी राजयोग की मुद्राएं दी हैं। बंध के अभ्यास से नाना प्रकार के लाभ होते हैं। और नाद अनुसंधान, 6वां है नाद अनुसंधान। नाद अनुसंधान बहुत सरल क्रिया है। इसके नियमित अभ्यास से मनुष्य को ऐसी सिद्धि हो जाती है कि वह नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है, अर्थात नकारात्मक घटनाओं में, नकारात्मक मान अपमान में भी सकारात्मक ढूंढ लेता है। लेते हैं ध्यानात्मक आसन, पद्मासन, बैठ करके ध्यान को की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है आपका विश्रामात्मक आसन। अगर व्यायाम करने से हमको थकान लग रही है, हमारा हृदय का स्पंदन तेज हो रहा है, तो पीठ के बल का शवासन, पेट के बल का शवासन, बैठ करके शवासन, खड़े होकर के शवासन, उल्टे होकर आसन करने का शवासन, और 6वां मैंने बना दिया है कि आप कुर्सी में बैठ करके भी विश्राम कर सकते हैं। तीसरा है आपका व्यायामात्मक आसन, फिजिकल एक्सरसाइजेस वाले योगासन। उसको 5 भागों में मैंने बांटा है। पीठ के बल, पेट के बल, बैठकर, खड़े होकर,
उल्टा होकर। इनको 3 भागों में बांट दिया है, सरल योगासन, कठिन योगासन, अति कठिन योगासन, 15 भागों में बांट दिया। पहले लोगों को सरल योगासन करना चाहिए। इसको लगभग मैंने 15 योगासन सेट किए हैं, चुने हैं। बीमारी चाहे जो हो आपको, अगर इन आसनों को आप थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे खाली पेट नियमित करेंगे तो आपके अंदर बहुत बड़ी रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा हो जाएगी, वाइटल पावर बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो कल वाले आसन हम लोग दोहराएंगे। बीमारी का एक कारण है समुचित व्यायाम न करना या समुचित योगासन न करना, उन्हें धीरे धीरे न करना, जल्दी जल्दी करना, जो नहीं करना चाहिए वो करना, गलत करना। इसलिए कहा गया है देखा देखी, सुने सुनाए, पढ़े पढ़ाए, उल्टा पुल्टा, आवश्यकता से अधिक करते योगासन, छीजे काया बाढ़े रोग। तो आइए हम लोग पहले शुरुआत करें योगासनों की। समय रहेगा तो हम लोग सूर्य नमस्कार दोहरा लेंगे, कल तो करेंगे ही। मैंने आपको बताया था अगर योगासन के पहले अगर दोनों स्वर एक साथ चलने लगें तो योगासन का लाभ, प्राणायाम का लाभ, ध्यान का लाभ अधिक होता है और जल्दी होता है। चेक कर लीजिए क्या दोनों स्वर चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो हम लोग कुछ देर ऐसे कर लें। वर्तमान में इसको श्रद्धेय बाबा रामदेव जी ने कपालभाति प्राणायाम नाम दिया है। याद रखें षटकर्म की कपालभाति, षटकर्म में वर्णित को कपालभाति कहते हैं और श्रद्धेय बाबा रामदेव ने इसको कपालभाति प्राणायाम नाम दिया है। कपालभाति अलग चीज़ है और कपालभाति प्राणायाम अलग चीज़ है। आपसी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, भ्रम दूर करने के लिए मैंने प्राचीन कपाल षटकर्म की कपालभाति का नाम कपाल शोधन कर दिया है और वर्तमान कपालभाति प्राणायाम को जैसा नाम दिया है वैसा कर ले। कपालभाति प्राणायाम अगर थोड़ी मात्रा में किया जाए और ठीक से किया जाए, इसमें दोनों स्वर चलने लगते हैं। सीधे बैठ जाइए, कुछ देर हम लोग ऐसे पेट में बाएं हाथ की हथेली को पेट में रख लें और हम लोग करेंगे। श्वास निकालने पे जोर देंगे, पेट को अंदर करने में हल्का सा जोर देंगे, भरने में बिल्कुल जोर नहीं देंगे, पेट को बाहर होने में बिल्कुल जोर नहीं देंगे। बीस 25 बार करने के बाद थोड़ा रुक जाएं। कुछ लोग लगातार 100, 200, 300 बार करते रहते हैं, अच्छी बात है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप विश्राम कर के करें तो मैंने देखा अधिक लाभ होता है। फिर हाथ रख लीजिए, पच्चीस बार किया, फिर थोड़ा रेस्ट ले लिया। हमको नहीं पता कि अनजाने किसी को हृदय रोग है या कितनी आर्टरीज रक्त नलिकाओं में ब्लॉकेज है, रक्त की न्यूनता है अथवा फेफड़े कब से भरे हुए हैं या कमजोरी है। हम लोग विश्राम कर करके करेंगे। पूरा हाथ फैलाओ बेटा, ऐसे फैलाओ पेशाब के अंग के पास तक छोटी उंगली जाए।
अवेयर रहें, जागरूक रहें कि हमें पूरा पेट हिलाना है। यहाँ इस क्रिया का उद्देश्य ये होता है कि हमारे दोनों स्वर चलने लगें। ऐसे चेक करें, ऐसे 5 उंगली ऐसे मिला लें, थोड़ा झुका लें पीछे की तरफ, ऐसे करें। अगर हमारे 2 स्वर चलने लगे हैं, यानी सुषुम्ना स्वर चलने लगा है, तो हम लोग अब प्राणायाम के योग हो गए हैं, ध्यान समाधि के योग हो गए हैं और योगासन के योग हो गए हैं। यद्यपि आप बिना स्वर चेक के भी आसन कर सकते हैं योगासन, लेकिन लाभ अधिक पाने के लिए हम लोग दोनों स्वर चला लें। आइए हम लोग योगासन करेंगे। आ जाइए। लेट जाइए। सबसे पहले हम लोग पीठ के बल लेट जाएं और आसन का अधिक लाभ उठाने के लिए 10-10 बार किंग क्वीन कर लें। हाथों को ऐसे कर लीजिए, पैर मोड़ लीजिए, आपस में फासला करिए इतना कि एक पैर का एड़ी दूसरे पैर घुटना लगे दाएं बाएं करने पर। एक और ठीक करो, सेट करो, सेटिंग करो। घुटना दाएं तो ठुड्डी बाएं। 2, बाएं पैर की एड़ी दाएं पैर का घुटना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस दोनों पैर मिलाइए। इसे कहते हैं हम लोग किंग योगासन एक्सरसाइज, राजा योगासन व्यायाम। अब करेंगे क्वीन एक्सरसाइज, क्वीन योगासन एक्सरसाइज, रानी योगासन व्यायाम। 1, दोनों एड़ी दोनों अंगूठा मिला लेंगे, चिपके रहेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस कभी किसी कारण से यदि आप अन्य आसन करने की स्थिति में नहीं है, कभी कभी परिस्थितियां आती हैं पारिवारिक, यद्यपि दृढ़ निश्चय के लिए कोई स्थिति नहीं आती, फिर भी आप इसी एक्सरसाइज को करें 10-10 बार, 20-20 बार, 30-30 बार, 40-40 बार, 50-50 बार, तो भी परम कल्याण होगा शरीर को। चलिए अब आप पैर फैला लीजिए,
पैर हाथ नीचे करिए। हम सबसे पहले करेंगे उत्थान पादासन। एक पैर से भी कर सकते हैं हम लोग, दो पैर से करेंगे। हथेली के मुंह जमीन की तरफ, दोनों पैर उठाएंगे। एक इतना उठाइए कि आंखों से दिखाई पड़ने लगे पैर। 5 गिनती में रोकिए। 1 2 3 4 5। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका नाम था उत्थान पर। अब करेंगे उत्थान पदासन। अब करेंगे नौकासन। दोनों हाथ ऊपर करिए जांघों के ऊपर। एक कमर को छोड़ करके, कमर के ऊपर का हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा उठेगा। 5 गिनती में रुकेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर थकान अनुभव करें तो शवासन कर सकते हैं। हाथ बगल में कर दीजिए। शवासन माने दोनों पैरों का फासला लगभग 1.25 फुट, 15 इंच। हाथों को बदन के बगल में, हथेली का मुंह आसमान की ओर, मुट्ठी आधी खुली आधी बंद। अब करेंगे 5-10 सेकंड विश्राम कर लिया, मन को आज़ाद करके, साक्षी भाव से देख करके। अब दोनों पैरों को मोड़ेंगे उदर पवन मुक्तासन। अगर घुटने में सूजन नहीं है तो करिए। 1 2 3 4। नाक से श्वास को भरेंगे, मुंह से निकालेंगे, फिर ठुड्डी को घुटने से लगाएंगे। 5 सिर नीचे, 6 हाथ नीचे, 7 पैर तिरछा, 8 9 10 11 12 13 12 13 सिर नीचे, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। हाँ करेंगे, आते हैं। 24, हाँ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35, 36, 37, 38, 39, 40, 5 बार किया। अपनी शक्ति के अनुसार रुक भी सकते हैं और नहीं भी रुक सकते। अब ये तीनों आसनों में यदि आप इसका पूरक नहीं जानते हैं तो किंग और क्वीन कर लीजिए 4-4 बार, 5 बार करिए। पैर मोड़िए, हाथ नीचे रखिए, करिए 5-5 बार। ये मेरी ये नवीन खोज है कि अगर हम कि कहीं किसी आसन का पूरक नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस आसन को करके अपनी स्पाइनल कॉर्ड को रिलैक्स कर सकते हैं। मैंने अपनी नई पुस्तक जो योग द्वारा रोग मुक्ति कैसे हो, आज बाइंड होके आ रही है पुस्तक रूप में। कल मैं प्रेस गया था देखने, मैंने लिखा है कि रीढ़ के घुमावदार व्यायाम कितने उपयोगी हैं, कितने प्राकृतिक हैं, कितने आवश्यक हैं। उनमें 12 आसन होते हैं, उन्हीं 12 में 2 मैंने निकाल लिए हैं। बस चलिए अब लेट जाइए पेट के बल। पहले हमने पीठ के बल के किए, अब पेट के बल का करेंगे। अब दोनों हाथों को ऐसे करिए, तुम इधर मुंह करो बेटा तो सुधा रहेगी। गद्दी को थोड़ा सा हटा दो, गद्दी को ऐसे हाथों करिए और अंगूठे के नाखून को स्तन बिंदु के नीचे रखिए। दाएं हाथ के अंगूठे को दाएं स्तन बिंदु के नीचे, बाएं हाथ के अंगूठे को बाएं स्तन के बिंदु नीचे। मत्था जमीन पर लगाइए, पैरों को पीछे फेंक दीजिए। एक नाभि तक के हिस्से को उठाइए, भ्रू मध्य में देखिए। 2 नीचे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सर्पासन। जब इसी को पीछे हाथ कर लेते हैं कमर के ऊपर, दाएं कलाई, दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़िए। इधर देखिए, दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़िए। वेरी गुड। कमर पर रख लीजिए, बिना सहारे को उठिए। एक, इसको कहते हैं भुजंग आसन। सर्पासन कॉमन होता है, भुजंग खास प्रकार का, काला नाग कहते हैं उसको। 2, बस इतना ही करेंगे। अब हाथों को दोनों ऐसे मुट्ठी बंद करिए और ठीक पेशाब ऑर्गन, पेशाब अंग के बगल में जो रानें होती हैं, जहाँ पैर और ये जुड़ते हैं, एब्डोमेन, पेड़ू, एक उठाइए पीछे का हिस्सा, सिर नीचे रहेगा, कोई बात नहीं। नहीं बनता तो एक एक उठा सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस पेट के बल का 100 आसन। बायां कान जमीन पर, बायां हाथ पीछे,
दायां हाथ मुंह के सामने, थोड़ा दाएं पैर को मोड़ लेते हैं जरा सा कि हमारा पेशाब क्षेत्र, सेक्स ऑर्गन प्रेशर में ना आए, दबाव में ना आए। दोनों पैर मोड़ लीजिए। धनुरासन। यद्यपि ये कठिन आसन में है, अब नहीं बनता तो कठिन आसन में है, बनता है तो सरल आसन में है। दोनों एड़ी मिलाइए, दोनों एड़ी को पकड़िए, दाएं हाथ से दाएं एड़ी, बाएं हाथ से बाएं एड़ी, अंगूठा बाहर, 4 उंगली अंदर। एक, हल्का सा उठिए, फोर्स नहीं करिए, जितना बन जाए करिए सरलता से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस। यद्यपि ये कठिन आसन में आता है, लेकिन जिनको बन जाता है उनके लिए सरल है। पलट जाइए। हाँ सॉरी, अब आप जो है एक काम और कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे रखिए, दाएं हाथ के ऊपर बायां हाथ रखिए और मत्थे पे, मत्था इसके ऊपर लगाइए। जूम करो बेटा, अटेंशन किया करो। अब दोनों पैर मोड़ लीजिए। अब चिपकाइए नहीं, किंग क्वीन की तरह करिए, दाएं बाएं मिला रखिए पैरों को, क्वीन की तरह करिए। वेरी गुड। उधर ले जाइए। ये भी, ये जैसे पीठ के बल का हमने किंग क्वीन सीखा, ऐसे पेट के बल का होता है। जिनकी स्पाइन अंदर धसी होती है ज़्यादा, तो नीचे हम तकिया लगा देते हैं, नीचे हल्की सी पिलो लगा देते हैं, तो धीरे धीरे स्पाइन ऊपर आ जाती है। अब पैर फैलाइए आपस में, मोड़े मोड़े फैलाइए, मोड़ लीजिए। अब फैलाइए दोनों पैरों को आपस में, ये करिए। ये नई चीज है। मैं श्रद्धे गुरुदेव स्वामी देव मूर्ति साथ में दिन रात 1 साल रहा और उनसे मैंने, उनकी जो खोज है, जैसे 5 प्रकार के योगासन होते हैं, 3 प्रकार के योगासन होते हैं, फिर व्यायामात्मक आसन में 5 प्रकार के होते हैं, फिर उनमें 3 पार्ट होते हैं। ठीक से करो। ऐसे उन्होंने रीढ़ के घुमावदार के 8 कोष बनाए हैं, जो वर्ड की अभी किसी पुस्तक में नहीं आए हैं। इसका ज्ञान मुझे गुरुदेव से मिला। मैं कोशिश करूंगा भविष्य में, माँ सरस्वती से प्रार्थना करूंगा कि मुझे इसे लिखवा दे। ये बड़ी यूनिक खोज है वर्ड की। ये पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। बस कुंडलनी जागरण के लिए कुंडलनी चोट बताई उन्होंने। जरा मारिए हिप पे, एड़ी अलग अलग ये, और वहाँ मारिए जहाँ पर बीच हिस्सा है। ये कुंडलनी शक्ति जगाने में बहुत काम करती है। चोट कहते हैं पर चोट मारेंगे नहीं। यहाँ पर एक सुषुप्ति अवस्था में एक शक्ति पड़ी हुई है, जिसको भगवान हनुमान जी ने जगाया था, जिससे 8 सिद्धियां 9 निधियां हो गईं। बस ये लहर आ गई तो बता दिया।
अब आप पलट जाइए। सीधे होइए, आप तिरछा हैं थोड़ा सा श्रीमान जी, और सीधे होइए। हाँ, इसको ठीक कर लीजिए, पैंट पैजामा को सिकुड़ा हुआ था, ठीक कर लीजिए। हाँ, उसे भी। अब इसका जो विपरीत है वो नौकासन भी है। इन तीनों आसनों का जो विपरीत है, शलभासन, सर्पासन, शलभासन, धनुरासन का विपरीत क्या है? नौकासन भी है। किंग क्वीन से भी लाभ उठा सकते हैं। और इसका एक और है, उसको हम बोलते हैं, बैठ जाइए, पैर फैलाए हुए बैठ जाइए, पैर फैलाए रखिए, बैठ जाइए। ये है। और पीछे जाइए, पैर फैला लीजिए, इधर ऐसे फैलाइए पैर को, ऐसे हाथ करिए। एक दाहिनी ओर जाइए, दो, फिर हाथ पीछे देखिए, तीन, सीधा कर लीजिए, चार, चार तिरछा करके फिर झुकते हैं, पांच, नहीं, फिर से आ जाइए, फिर सीधा करिए, एक, दाहिनी ओर जाइए केवल, और जाइए, दो, छुइए, पीछे देखिए, तीन, ऊपर जाइए, चार, सीधे आ जाइए, पाँच, मुड़िए, छः, छुइए, सात, आठ, नौ, 10, बस। अब आप बैठे बैठे करिए अर्ध मत्स्येंद्रासन। पैर को मोड़िए, एंटी शुगर आसन। ये बाएं पैर को मोड़ा, उसको बैठना नहीं, उसके ऊपर बैठना नहीं है प्रभु मेरे। हाँ, बाएं पैर को मोड़ा, देख रहे हैं चित्त हमारे सहयोगी से। अब आप दाहिने पैर को घुटने के सामने रख दीजिए, हाथ पीछे करिए, दिखाई पड़े, दोनों हाथ पीछे करिए। अब आप जो आदर्श आसन है वो आप बाएं हाथ को ऐसे लीजिए, दाएं घुटने पर दबाव डालते हुए ऐसे पीछे देखिए। इसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। 5 गिनती में, 10 गिनती में, 15 गिनती में, 20 गिनती में, 30 गिनती में रोकते हैं। फिर सामने आइए, हाथ छोड़ दीजिए, फिर जाइए वैसे ही जाइए। अभी ये 5-10 गिनती में रुकिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब दाहिना पैर ऊपर होता है तो इसमें लीवर पे दबाव पड़ता है। अब पैर बदल लीजिए, जो हमारे सामने आपको दिखा रहे हैं योगासन, इस 1-1.5 साल पहले बहुत बीमार होके आए थे मेरे पास। एलोपैथी चिकित्सक ने हाथ खड़े कर दिए थे, मेरे पास आए, इनको मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक हुए।
इनकी बुद्धि बहुत कुंद थी, मंद थी, कुंठित थी। इनको मैंने सरस्वती मंत्र का जाप सिद्ध कराया, जिस ईमानदारी से करना चाहिए नहीं करते थे, फिर डांट डपट के करवाते थे। अब ये काफ़ी इनकी बुद्धि सूक्ष्म हो रही है। अगर अहंकार नहीं आएगा तो इनको योगी बना देंगे। चलिए, फिर ढीला कर दीजिए, फिर छोड़िए। गायत्री मंत्र के अभ्यास से बुद्धि तीव्र होती है। फिर करिए। अभी भी गोलमाल कर जाते हैं। आदमी खाने में बहुत कम गोलमाल करता है। दोपहर में खाए नहीं, शाम का इंतजाम करने लगता है मन में, पर वो गायत्री मंत्र के जगाने में बड़ी लापरवाही करता है। बस अब जो आसन नहीं कर सकते वो क्या करें? पैर फैला दीजिए, दाहिना पैर फैला दीजिए, बाएं पैर उठा के उधर रखिए, दोनों हाथ से पकड़िए, ये दबाइए, ये पैंक्रियाज को दबाइए, बायां हाथ से दबाएंगे, छोड़ दीजिए, फिर दबाइए, फिर छोड़ दीजिए। अगर लीवर में सूजन नहीं है, पैंक्रियाज में सूजन नहीं है तो करिए, दबाइए, 5 गिनती में रोकिए, छोड़ दीजिए, फिर 5 गिनती में रोकिए, छोड़ दीजिए, फिर 5 गिनती में रोकिए, छोड़ दीजिए। 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार करिए, आपका पैंक्रियाज एक्टिव हो जाएगा। बस पैर बदल लीजिए, बस रुक जाइए। अब एक महिला मेरे पास आई थी, वो डायबिटीज के नाम से आई थी। हम तो पूरा होल सिस्टम निदान करते हैं। कब्ज भी था, गैस भी था, एसिड भी थी, बीपी भी हाई था। प्राकृतिक चिकित्सा में सब रोगों को कंपाउंड ट्रीटमेंट देते हैं। हम लक्षण का आधार तो ले लेते हैं, पर ट्रीटमेंट कायाकल्प करते, होल सिस्टम करते हैं। उस 10 दिन वो महिला हमारे पास 4 घंटे के लिए आई। कब्ज टूट गया, गैस कम हो गई, एसिड कम हो गया, भोजन आज ठीक किया, उसको ऑटो सजेशंस दिए, प्रोत्साहन ट्रीटमेंट दिया। 10 दिन के बाद फिर 10 दिन मिलने आई, जिसकी डायबिटीज 435 थी, अब उसकी डायबिटीज 180 निकली, यानी लगभग ठीक निकली। पर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, ये बड़ी चोर बीमारियां हैं। इन पे ध्यान नहीं दिया तो फिर आ जाती हैं। उसका चेहरा बदल गया, है ना। उसको पेट का हार्निया भी था। किसी योगा वाले के पास गई, ज़्यादा उन्होंने योगा करा दिया और तकलीफ बढ़ गई। उसे योगासन नहीं कराया, कायाकल्प सिस्टम कराया, और हमने एक नया प्रयोग किया। उसके पैंक्रियाज में, उसके लीवर में बेली बेल्ट बांध करके वाइब्रेशन दिया। एक नया सिस्टम निकाला है मैंने, वाइब्रेशन सिस्टम, मैग्नेटिक वाइब्रेशन सिस्टम। 5-5 मिनट उसको मैंने 5-5 मिनट विश्राम करके दिया तो 100 पॉइंट घट जाता था एक ही बार में। ये नए प्रयोग करता रहता हूँ, और ये ज्ञान भी सब आपको मैं सिखा दूंगा, सिखा रहा हूँ। क्योंकि हम मृत्यु लोक में आए हैं, जो आया है वो जाएगा। ये जो ज्ञान मैंने एकत्र किया है गुरु कृपा से, पुरुषार्थ से, सुंदर भावना से, तो मेरा प्रयास ये है कि ये ज्ञान आप तक पहुँचे। जैसे मेरा भला हुआ है, आपका भी भला हो। ये पुस्तक आप जरूर, आज हमारे मीटिंग हुई है, कल हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पुस्तक आप 5-5 पुस्तक डाक से मंगा लें। इसका मूल्य बहुत कम रखा गया है। मार्केट वैल्यू इसकी 600 की है, इसकी कास्ट वैल्यू लगभग 300 रुपये आई है। कि 100 रुपये हमने जोड़ दिया है, उसमें मार्ग व्यय
1600 रुपया भेज करके 5 नहीं 15 5 पुस्तकें मंगा सकते हैं और 5 लोगों को भेंट करिए, अपने पिताजी को, अपने बहनोई को, अपने साले को, अपने परम मित्र को। 1600 रुपया ऑनलाइन रुपया भेज करके ये 5 पुस्तकें आपको घर में प्राप्त होंगी। किसी प्रकार कोई लाभ नहीं है आर्थिक। कितना आर्थिक लाभ उठाएंगे, बैंकों पड़ा रहेगा, एक दिन मर के चले जाएंगे, नॉमिनी नहीं लिखोगे तो झगड़ा और लिख दोगे तो झगड़ा। इसलिए ये जो पुस्तक है, दिखाई पड़ रहा है बेटा, 616 पेज की किताब है, अद्भुत किताब है। घर बैठे आप 50% रोग ठीक कर लेंगे, 50% चिकित्सक बन सकते हैं अपने, और मात्र 1600 रुपये, 100 रुपया डाक खर्च और 300 रुपये की लगभग किताब पड़ी है। ये लाभ की दृष्टि, जब हम लोगों को लाभ पहुंचाएंगे तब भगवान भला करता है। करिए करिए करिए, दबाइए, ये छोड़ दीजिए, फिर दबाइए, छोड़ दीजिए, फिर दबाइए, फिर छोड़ दीजिए। 5 गिनती में रोकिए, वेरी गुड। रुक भी सकते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे कर भी सकते हैं। बहुत अच्छा आसन है ये, मॉडिफाइड अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसका भी श्रेय मैं अपने गुरु को देता हूँ। गुरु माने होता है, गु माने अंधकार, प्रकाश, सॉरी, रू माने, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, संस्कृत शब्द है, जो हमारे अंधकार को प्रकाश में बदल दे, जो हमारे अंधकार को मिटा दे। कब? जब हम गुरु के गुर फॉलो करेंगे। गुरु के जो गुर हैं, टेक्नोलॉजी है, अनुभव हैं, जब उनको जीवन में उतारेंगे। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बड़ा तो भगवान ही है, पर भगवान से मिलाता कौन है? गुरुओं के गुरु। चलिए आगे लीजिए, अब पद्मासन बैठ जाइए, आप थोड़ा तिरछा बैठिए। दिखाई पड़ रहा है बेटा? पद्मासन में बैठ जाइए, सिद्धासन में बैठ जाइए, स्वस्तिका आसन में बैठ जाइए। थोड़ा सा तिरछा, नहीं कोई आसन बन रहा है तो आप सुखासन में बैठ जाइए, जिसमें सुख मिले, पर रीढ़ सीधी होनी चाहिए। अब गुदा को सिकोड़िए, रेक्टम को सिकोड़िए, मल मार्ग को सिकोड़िए। ऐसे बैठ करके मुट्ठी भी बंद कर सकते हैं। पेट सिकोड़िए, जितना सिकोड़ सकते हो। अपने सेक्स ऑर्गन को, पेशाब अंग को अंदर खींचिए, ठुड्डी कंठमूल से लगाइए। पाँच गिनती में, 10 गिनती में, 15 गिनती में, 20 गिनती में रोकिए। इसका नाम है त्रिबंधासन। क्या नाम है? त्रिबंधासन। बहुत अच्छा आसन है। मैंने एक पुस्तक लिखी है, योग प्राकृतिक चिकित्सा एट ए ग्लांस, एक दृष्टि में। ये जो योग शिक्षक बन रहे हैं, इनको प्राचीन पुस्तकों से मैटर नहीं मिल पाएगा। घिरण्य संहिता, अष्टांग योग, इनमें बड़ी प्राचीन काल की भाषा है, चित्त रहित है। इनको प्रणाम करता हूँ, सब मेरे पास है, सबका अध्ययन किया है। तो इसलिए मैंने ऐसी पुस्तक लिखी कि आपको सर्वांग ज्ञान हो। एक योगा टीचर बहुत जिम्मेदार आदमी होता है समाज के लिए। लोगों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्टों को दूर करने में सहायता करता है। इस आसन के करने से पाचन तंत्र बहुत मजबूत हो जाता है। साधारण कभी याद आ जाए पेट को, तो पेट सिकोड़ लिया करो। पेट के ऑर्गन से ढीले नहीं होना चाहिए।
बस। अब अगला, और थोड़ा पीछे आइए, और पीछे आइए, और पीछे आइए, थोड़ा तिरछा होइए। अब हाथों को ऐसे लीजिए पीछे, दाएं कलाई को बाहर से पकड़िए, पेट को सिकोड़िए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए झुकिए। दो, श्वास भरते ऊपर आइए। 3, 4, 5, 6, नितंब नहीं उठेगा, हिप नहीं उठेगा, चाहे मत्था जिन पे लगे चाहे न लगे। 7, वहीं झूला झूलिए, अगर नितंब उठ रहा है, हिप उठ रहा है तो वहीं झूला झूलिए। 8, 9, 10, बस। ये इसका नाम है आपका योग प्रणाम आसन। जब इसी को आगे से करते हैं पेट को दबाते हुए, तो आप इसको मंडूक आसन कहते हैं। कुछ लोग मंडूक आसन ऐसे करते हैं। ऐसे करने में प्रायः बीच का हार्निया बाहर आ जाता है। नींद क्यों आ रही है? रात भर जागी है क्या? फिर ऐसे करो, ऐसे। हम तो इसके पक्ष में हैं। ऐसे करिए, पूरा पेट दबे, श्वास को बाहर निकालिए। जरा सा भी हार्निया का शंका, एक पेट का हार्निया होता है, एक बगल से आंतों का हार्निया होता है, अन्य हार्निया भी होते हैं, पर 2 हार्निया ज्यादा फेमस हैं। श्वास को भरते ऊपर आइए, पेट को घटाइए, पेट को मजबूत करिए, बस्ती करिए, कुंजर सूट करता हो कुंजर करिए, नेति करिए। ये कोरोना, खोरोना, गोरोना, पोरोना, ये तो लाखों साल से आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, जो कूड़ा तर भीगा, जर्म बैक्टीरिया वायरस का घर। लाखों प्रकार के वायरस हैं, ये ढूंढने की परंपरा शुरू हो गई है। इलेक्ट्रोमाइक, हाँ, टांग टूटी है तो कोरोना, आँख फूटी है तो कोरोना, नाक टूटी है तो पोरोना। नाम रखे जा रहे हैं कीड़े मकोड़ों के, ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं होना। बस प्राचीन संस्कृति में आ जाओ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, अति भोग से बचो, संयमित भोग में रहो, खरी भूख पे खाओ, चबा के खाओ, सादा भोजन करो, नेचर के साथ रहो, आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ो, जिससे गुस्सा हो गया उसको क्षमा करो, जिन्हें गुस्सा कर दिया है उनसे क्षमा मांगो, लौटो, मेंटल वायरस को कमजोर करो। ताकत उससे आएगी, इन जो है कीड़े मकोड़े वाह करने से नहीं आएगी। ये तो गवर्नमेंट का आर्डर है वैक्सीन, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन आप वाइटल पावर बढ़ाइए, ओज शक्ति बढ़ाइए, ब्रह्मचर्य शक्ति बढ़ाइए, सकारात्मक सोच शक्ति बढ़ाइए, अपरिग्रही बनिए। चलो प्रकृति की ओर, चलो आध्यात्म की ओर, चलो सनातन संस्कृति की ओर, चलो योग साधना की ओर, चलो जड़ी बूटियों की ओर। क्या सुंदर अपना देश था, जो काम 1000 साल मुगल नहीं कर पाए, 17 साल में हम लोगों ने इस देश को तबाह कर दिया। लिखो मोदी जी को, ये बंद करो पॉर्न, सब लोग लिखो,
ये जो अश्लीलता आ रही है, परोसी जा रही है, हमारी संस्कृति को नष्ट कर रही है, नष्ट कर दिया है। जिन बच्चों को जो चीज़ें नहीं मालूम होनी चाहिए शादी के पहले, उसके पहले प्रैक्टिकल ज्ञान दिखाया जा रहा है। मैंने तो लिख के भेजा है थिंग, इस देश को बचाना है तो पॉर्न बंद कराओ। बच्चे रात रात भर पॉर्न देखते रहते हैं। देश को बचाना है तो योग साधना लानी है, प्राकृतिक चिकित्सा लानी है, जड़ी बूटियां लानी हैं। हम विरोध नहीं करते, एंटीबायोटिक अपना रोल है। मैग्नेट थेरेपी सीखो, एक्यूप्रेशर थेरेपी सीखो सरल ढंग से। ये कोरोना आया इसीलिए है कि कैसे कोरोना बंद करो, सू के लिए रोना शुरू करो। कु माने खराब, सू माने अच्छा। लौटो प्रकृति की ओर, लौटो प्रकृति को बचाओ। चलो अब आप खड़े हो जाइए। ये तो बीच बीच में थोड़ा सा डोज देनी पड़ती है। इस तख्त को बेटा उठा के उधर कर दो, इसको उठा करके इसके ऊपर रखो। जल्दी आ जाओ, उठाओ। आधा उधर आधा उधर कर दो, या इधर कर दो, उधर उधर ले जाओ। हाँ, आधा इधर आधा उधर, सुमें दोनों में करो, बैलेंस रहेगा। बस, और ऊपर जाओ। बस चलो। हमारे सहयोगी खड़े खड़े करेंगे, मैं बैठे बैठे करूंगा। ऐसे लो, ये तो दिखाई पड़े बेटा उनको। दूर करेगा तो छोटा नहीं हो जाएगा। एक दाहिने ओर जाइए, कानों साथ लगा रखिए। 2 बीच में, 3 बाएं तरफ जाइए, 4 5 6 7 8 9 10। इतना बहुत है आज। ऐसे लीजिए, हथेली का मुंह शरीर से विपरीत। एक पीछे जाइए, 2 आगे जाइए, जमीन को छूइए, नहीं छू पा रहा झूला झूलिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। बस, फोर्स न करिए कि नहीं छू पा रहे हैं हाथ, तो कभी ऐसा कर भी लें तो किंग क्वीन करके ठीक करिए। और इधर आइए जरा सा, चलिए, और थोड़ा सा जरा सा उधर, थोड़ा सा। हाँ चलिए, ठीक है, आ रहा है बेटा। अब आप लीजिए, इसको ऐसे करिए, या ऐसे ऐसे हाथ मिला लीजिए। चलिए, एक एड़ी उठाइए, रोकिए देर तक। 2 3 4 5 और खींचिए, रोकिए। 6 7 8 9 10। ये 3 आसन बहुत अच्छे हैं। पहले हमने चंद्रासन किया, उसके बाद हस्तपादासन किया, फिर ताड़ासन किया। अब करेंगे उत्कट आसन। ऐसे लीजिए,
थोड़ा पैर फैलाइए, थोड़ा सा। दूर क्यों जा रहे हैं प्रभु? हाथ पैर सीधा करिए, दोनों पैर सीधा करिए, ऐसे नहीं, ऐसे, थोड़ा दूर करिए। एक में आइए, खो गए लगता है कहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे कुर्सी आसन भी कहते हैं। चलिए, अब एक इसमें और भी है। ऐसे फैलाइए और मेरे सामने आ जाइए और इधर आइए, कोई बात नहीं, हमारी चिंता मत करिए। एक दाईं तरफ जाइए। 1 2 अपोजिट पैर, हाँ, 3 4 5, अभी झुकना नहीं है, 5 में घूमना है केवल। 6, यही गलती करते हैं लोग। 7 तिरछा, 8 सीधा रहिए, 9 देखो बेटा, 10 11 12, इतना ही। कभी भी जल्दी ना करिए। लोग झुक के क्या करते हैं, जा करके कैसे लोग करते हैं, जरा पैर हिलाइए, झुक जाइए, दाएं बाएं करिए, फटाफट करिए। हैं, ये हो सकता है किसी को नुकसान ना हो, पर जल्दी मत करिए, बड़े आराम से करिए। इतनी जल्दी क्या है प्यारे नर्सिंग होम में जाने की? बैठ जरा, सुन मेरी बातें कुछ सनातन समझाने की। बस ये नहीं करना, आराम से करिए, धीरे धीरे करिए, 2 बार करिए ना। चलिए, अब करिए मुर्गा आसन। 2 मिनट टाइम रह गया, घड़ी बता रही है। 1 2, पीछे जाइए, घूम जाइए मेरी तरफ। 3 4, कान के हिस्से को खींचिए, नितंब को ऊपर उठाइए, 5 गिनती में, 10 गिनती में रुकिए, 15 गिनती में रुकिए, 20 गिनती में रुकिए। खोपड़ी में ब्लड सप्लाई होने दीजिए, इससे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, याददाश्त बढ़ेगी, बुढ़ापे में पार्किंसन नहीं होगा, अल्जाइमर नहीं होगा, इंसोमिनिया नहीं होगा। शीर्षासन आसनों का राजा है, पर राजा से मिलने के पहले आप डिप्टी राजा से मिलो। ये हमारा डिप्टी राजा है, डिप्टी सीएम है, डिप्टी पीएम है, इससे भी काम हो जाएगा। बस ऊपर कर लीजिए और ऐसे हाथ करिए, हाँ, फिर करिए। इसको अर्ध शीर्षासन कहते हैं। और तिरछा हमारी तरफ हो जाइए। नहीं बनता है तो हाथों को ऐसे कर लो, देखो ऐसे कर लो आगे से, ये सिर नीचे रहे, सिर नीचे रहे, बस बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। संकल्प करें, वहां बैठ जाइए गद्दी में। कल 14 जनवरी है ना? कल 14 जनवरी है। सुनते हैं अब की बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ रही है ठीक से। वैसे 70 साल के बाद ऐसा होता है कि 14 के 15, यही एक ऐसी तारीख है हिंदी की और अंग्रेजी की जिसमें योग होता है। 70 साल में कहते हैं कि 14 का 15 हो जाता है। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। लाखों साल पहले हमारे ऋषियों ने सब लिख रखा है।
कल खिचड़ी खाने का प्रोग्राम है, खिचड़ी खिलाने का प्रोग्राम है, दान देने का प्रोग्राम है। तो कल हम लोग कल सूर्य नमस्कार करने का प्रोग्राम है। कल हम आप लोगों को सूर्य नमस्कार कराएंगे। सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, श्वास भरिए। ओम बस याद रखें, प्रयोग किया गया है कि ओ में समय थोड़ा दें, माँ में समय लंबा दें तो लाभ जल्दी होता है, लाभ अधिक होता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करिए। जीवन को योग द्वारा, योगासन द्वारा, प्राणायाम द्वारा, ध्यान द्वारा सुखद बनाएं, आनंदित बनाएं, परमार्थिक बनाएं। कल मिलेंगे। नमस्कार, शुभकामना, आशीर्वाद।